सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। साथियों, नॉर्थ बंगाल का मेरा एक खास रिश्ता भी है और ये रिश्ता आपको भी मालूम है। ये रिश्ता चाय का रिश्ता है। आप चाय उगाने वाले हैं, मैं चाय बनाने वाला हूं। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है और चाय की बात करते हुए ही मेरे मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? भाइयों और बहनों, आप सभी साक्षी है कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है। नॉर्थ बंगाल की कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। ये उद्योग धंधे विकसित नहीं किए गए, यहां का युवा पलायन के लिए मजबूर है, सिंचाई की परियोजनाएं लटकी हुई है और ऐसा हाल बनाने के बाद भी उनको कोई परवाह नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने माटी को बदनाम कर दिया है और मानुष को मजबूर कर दिया है। जो पश्चिम बंगाल कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, वो अब हिंसा और अलोकतांत्रिक तरीकों के लिए देश और दुनिया में चर्चा में है, बदनामी हो रही है। साथियों, हमारा ये जलपाईगुड़ी, ये पूरा उत्तर बंगाल 3T के लिए, 3T के लिए फेमस है। टी, टिम्बर और टूरिज्म। इन तीनों को ही बेरुखी का शिकार होना पड़ा है, चाहे कोलकाता में कम्युनिस्टों की सरकार रही हो या फिर कम्युनिस्ट पार्ट 2 यानी टीएमसी की सरकार रही हो। इस पूरे क्षेत्र के संतुलित विकास पर कभी ध्यान दिया नहीं गया। भाइयों और बहनों, केंद्र की एनडीए सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए सबका साथ सबका विकास ये नियत भी है और नीति भी इसी पर चलती है। यही कारण है कि यहां के बंद पड़े चाय बागानों को हमारी सरकार ने खुलवाया है। चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों के, मजदूरों के बैंकों में खाते खुलवाए हैं। साथियों, अभी कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया गया है उसमें तो मजदूर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। ऐसी योजना आजादी के इतिहास में कभी नहीं आई। अब चाय के बागान में काम करने वाले बहन भाइयों को या फिर और प्रकार की मजदूरी करने वालों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशन की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के 40-42 करोड़
असंगठित मजदूर भाइयों बहनों को 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन की सुविधा सुनिश्चित की गई है। जो महीने में 5,000 रुपया 10,000 रुपया कमाता है, 15,000 रुपये से कम कमाता है, ऐसा हर मजदूर, हर मेरा श्रमिक भाई बहन इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके लिए औसतन 100 रुपये का अंशदान हर महीने देना होगा और जितना अंशदान मेरे मजदूर भाई बहन देंगे उतना ही केंद्र सरकार उनके पेंशन खाते में डालेगी। यानी अगर कोई 100 रुपये जमा करा रहा है तो 100 रुपये भारत सरकार भी उसमें डालेगी। साथियों, आज हमारी सरकार गरीब को हर वो सुविधा देने का प्रयास कर रही है जो पहले उनकी पहुंच से ही बाहर हुआ करती थी। हमारी सरकार 1 रुपया प्रति महीना और 90 पैसे प्रतिदिन के प्रीमियम पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना भी चला रही है। इससे गरीब से गरीब का 2-2 लाख रुपए तक का बीमा सुनिश्चित हुआ है। संकट की घड़ी में ये बीमा गरीबों के बहुत काम आ रहा है। उन 2 योजनाओं के तहत अब तक 3,200 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा रकम क्लेम राशि ऐसे गरीबों को संकट के समय दे दी गई है। भाइयों और बहनों, ये बीमा योजनाएं केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से ही शुरू की थी। मैं कोलकाता आया था और यहीं प्रारंभ किया था। अब तक देश के 21 करोड़ गरीब इससे जुड़ चुके हैं। मेरा यहां के लोगों से भी आग्रह है कि अगर आप इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं, अवश्य जुड़िए। साथियों, जो सस्ता राशन आपको मिल रहा है, मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, सस्ती दवाइयां मिल रही है, ये सारी व्यवस्था दिल्ली से भारत सरकार कर रही है, वो भेज रही है। इसी तरह गरीबों को पश्चिम बंगाल में 23 लाख से ज्यादा और यहां जलपाईगुड़ी में 65,000 से ज्यादा पक्के घर मिल चुके हैं और जिसमें से अनेक लाभार्थी आज मेरे सामने यहां मौजूद हैं। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आजादी के इतने सालों के बाद गरीब के पास भी उनका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतना तो वह आशा करे कि ना करे। हमने ठान के रखी है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, अभी 3 साल बाकी है, हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना पक्का घर नहीं होगा। यही आपके इलाके में 65,000 मकान बनकर के चाबी दे दी, औरों को भी ये मिलने वाला है
ये मैं आज आपके बीच आकर के विश्वास दिलाता हूं।